मिले तुम मुझे, मिलो हर सहारा, गाऊं तुम्हारे गीत ये मैं शोधना। मिले तुम मुझे। मैं यशोधरा, सिद्धार्थ की गोपा, कोलियराज दंडपाणी नाम के पिछले शासक की पुत्री हूँ। मेरे तात का रामगाम नामक देश पर शासन चलता था, जो कपिलवस्तु के निकट एक कस्बे में रहते थे। कैसा सुखद संयोग है कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ, ठीक उसी दिन कपिलवस्तु नरेश के पुत्र युवराज सिद्धार्थ का भी हुआ, यानी ठीक वैशाख पूर्णिमा के दिन। इस दृष्टि से आप कह सकते हैं कि मेरी उम्र सिद्धार्थ के बराबर ही रही होगी। कपिलवस्तु की महारानी गौतमी की मुझ पर अनुकंपा थी। वो मुझे अपने घर की बहू बनाने के बारे में सोचती रहती थी। जब मेरी उम्र 16 वर्ष की हुई, तो मेरे तात को मेरे विवाह की चिंता होने लगी। अतः वो मेरे विवाह के लिए भागदौड़ में लग गए। कपिलवस्तु के युवराज सिद्धार्थ की शांति प्रियता से चिंतित होकर महाराजा शुद्धोधन ने विलास में एवं वैभव से परिपूर्ण सभी संसाधनों को उपलब्ध करा दिया, किंतु सिद्धार्थ का मन उन सब में भी नहीं लगा। प्रत्येक वर्ष की भांति एक महोत्सव का आयोजन करके महाराजा शुद्धोधन ने आसपास के देशों के राजकुमारियों और सुंदरियों को आमंत्रित किया। इस उत्सव का अघोषित उद्देश्य युवराज सिद्धार्थ के लिए योग्य वधू का चयन करना था। उत्सव के समाप्त होने के पश्चात युवराज द्वारा पुरस्कार बांटने की व्यवस्था की गई। उत्सव में सम्मिलित सभी सुंदरियों ने अपना अपना पुरस्कार लिया और वापस चली गई। तो सबसे बाद में मेरे पुरस्कार लेने का अवसर आया, तो मैंने निवेदन किया, युवराज, मैं भी तो आमंत्रित हूँ। तब युवराज ने मुझे हेम निर्मित अशोक पात्र उपहार में दिया। कुछ समय पश्चात मेरे तात ने आसपास के देशों के राजकुमारों और को आमंत्रित किया, क्योंकि क्षत्रिय राजवंशों में स्वयंवर की प्रथा थी। आसपास के देशों के राजकुमार मेरे रूप सौंदर्य से भली भांति परिचित थे, इसलिए वो मुझे अपने घर जीवन संगी बनाने के लिए अधीर थे। इसलिए उन सभी राजकुमारों ने स्वयंवर में सम्मिलित होने का समाचार भिजवा दिया। ये निमंत्रण युवराज सिद्धार्थ के लिए भी भेजा गया। महाराजा शुद्धोधन और महारानी गौतमी ने इस स्वयंवर में सम्मिलित होने, स्वयंवर में विजय प्राप्त कर और मुझसे विवाह करने के लिए कहा। महारानी गौतमी ने कहा, बेटा, ये अवसर हाथ से मत जाने देना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम ये स्वयंवर जीत कर दिखाओगे। मैं यशोधरा को अपनी बहू के रूप में देखना चाहती हूँ। देखो, मुझे निराश मत करना। अतः सिद्धार्थ भी अन्य राजकुमारों के साथ स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। जितने भी राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए, उनमें से देवदत्त भी एक थे। जितने भी राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए, उनमें से मैंने युवराज सिद्धार्थ को ही अपने जीवन साथी के रूप में चुना। मेरे इस निर्णय से सभी राजकुमार विचलित होते। सभी ने एक स्वर में कहा, स्वयंवर के लिए बुलाया है तो प्रतियोगिता कराओ, भला व्यक्तिगत पसंद का क्या मतलब। मेरे इस निर्णय से मेरे तात भी प्रसन्न नहीं थे। वे सिद्धार्थ के स्वभाव से भली भांति परिचित थे। वे सिद्धार्थ के एकांत प्रियता से भी भयभीत थे।
वे जानते थे कि सिद्धार्थ को साधु संतों की संगति ही अच्छी लगती है, फिर भला वो सदग्रस्त कैसे रह सकते हैं? मेरे तात मेरे सुखी जीवन के लिए निश्चित नहीं थे और मैं अपने निर्णय पर अटल थी। मैं सिद्धार्थ के अलावा किसी अन्य राजकुमार के साथ विवाह करना ही नहीं चाहती थी। जब मेरी माँ को इस सारी बात का पता चला तो उन्होंने भी कहा मुझे भी यशोधरा का विवाह सिद्धार्थ के अलावा किसी अन्य राजकुमार के साथ स्वीकार नहीं। माँ ने तात को बहुत समझाया और कहा व्यर्थ का अहम छोड़ दे। तब तात ने हंसते हुए कहा अच्छा ठीक है, सबकी खुशी में ही हमारी खुशी है। प्रतिद्वंदी राजकुमार बैठे बैठे सारा हालचाल देख रहे थे। सारा हालचाल देखकर वे केवल निराश ही नहीं हुए बल्कि उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे उनका अपमान किया जा रहा है। उनका मानना था कि जब स्वयंवर के लिए बुलाया है तो वर का चुनाव करने से पूर्व सभी की किसी न किसी रूप में परीक्षा अवश्य ली जाए। देवव्रत इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। सभी प्रतिद्वंदी मजबूती के साथ एक हो गए और लक्ष्य भेद प्रतियोगिता का प्रस्ताव तात से मनवा ही लिया। छंदक सिद्धार्थ का साथी ही नहीं अनन्य मित्र भी था। उसने देखा कि सिद्धार्थ को आज न जाने क्या हो गया है जो स्वयंवर के नाम से कतरा रहे हैं। छंदक ने कहा हे यार, क्या कमी है आप में? आप अश्वारोहण में खड़ग विद्या में सभी प्रकार से तो निपुण है। आप एक बार प्रतियोगिता में कदम तो रखें, सारे के सारे प्रतियोगी भागते नजर आएंगे। और यदि आप ऐसे ही मौन बैठे रहे तो यहाँ पर उपस्थित सभी इसका गलत अर्थ लगाएंगे जो आपकी छवि और आपके परिवार की गरिमा के लिए उचित न होगा। छंदक की बात सुनकर सिद्धार्थ कुछ देर तक मौन बैठे रहे। अचानक उठ खड़े हुए और अपने लक्ष्य भेद के प्रदर्शन से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इस विजय से सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई और मैंने हर्षित मन से युवराज सिद्धार्थ के गले में जयमाला डाल दी। बाद में सिद्धार्थ ने बताया कि वो स्वयंवर प्रथा के पक्ष में इसलिए नहीं थे क्योंकि वो स्वयंवर को नारी अस्मिता का अपमान मानते थे। विवाह के बाद में अपनी ससुराल में आ गई। युवराज मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वो मुझे प्यार से गोपा कहकर पुकारते थे। गोपा कहते हुए जब भी कक्ष में प्रवेश करते थे तो ऐसा लगता था मानो हजारों घंटियां एक साथ बज उठी हो और हर घंटे में एक ही स्वर सुनाई देता था, गोपा गोपा गोपा। विवाह को 10 वर्ष बीत जाने के पश्चात जब मुझे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई तो महाराजा शुद्धोधन और महारानी गौतमी चिंतित रहने लगे। मैं उनकी भावनाओं से भली भांति परिचित थी, किंतु प्रकृति की व्यवस्था के सामने क्या कर सकती थी। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। मेरे गर्भधारण करने के समाचार से सभी और खुशियां छा गई। एक बार युवराज सिद्धार्थ प्रसन्न मुद्रा में उद्यान में बैठे हुए थे। तभी उन्हें खबर दी गई कि मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है। वे विचार करने लगे, ये बालक हमारे संसार गृह त्याग को ग्रसने के लिए आया है। वे बोले, राहु उत्पन्न आया है। राहु शब्द से महाराजा शुद्धोधन ने अपने पौत्र का नाम राहुल रख दिया। उस समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष की थी। राहुल के जन्म से सिद्धार्थ के
राहुल के जन्म से महाराजा शुद्धोधन के आनंद का ठिकाना न था, किंतु मैंने अनुभव किया कि युवराज का मन महलों में नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा ये बात महाराजा शुद्धोधन और महारानी गौतमी को बता देना उचित होगा। और एक दिन मैंने महारानी गौतमी को सारी बातें बता दी। उन्होंने कहा, बेटी धैर्य से काम लो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कहने को तो महारानी गौतमी ने मुझे निश्चित रहने की सलाह दे दी, किंतु खुद बेचैन हो उठी। यही बात महारानी ने महाराज को बताई तो वो भी चिंतित रहने लगे। उन्होंने इस समस्या से निजात पाने के लिए एक उपाय सोचा और एक अंतःपुर की व्यवस्था करवा दी, जिसमें सुंदर स्त्रियों, नृत्यांगनाओं और नगर वधुओं को आमंत्रित किया। किंतु सिद्धार्थ का मन उन सब में भी नहीं लगा। थक हार कर सभी स्त्रियां वहां से चली गई। मैं मन महसूस कर ये सब तमाशा देखती रही, किंतु एक बात का गर्व अवश्य था, दुनिया भर की एक से बढ़कर एक सुंदरी भी मेरे पति को सम्मोहित ना कर सकी। मुझ पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे। रोहिणी नदी के जल बंटवारे को लेकर आए दिन विवाद होता रहता था। इस बार फिर प्रबल संघर्ष की नौबत आ गई। कपिलवस्तु के साथ और कोलियों के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्षों के सैनिक और जनता काफी मात्रा में घायल हुई। कपिलवस्तु के शासक सरदारों ने निर्णय किया, आए दिन पानी को लेकर विवाद होता रहता है, क्यों ना एक ही बार में निर्णायक युद्ध करके इस विवाद को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। जब इस योजना के बारे में सिद्धार्थ ने सुना तो उन्होंने इस युद्ध का विरोध किया। सिद्धार्थ ने कहा, युद्ध कभी किसी समस्या का हल नहीं होता, बल्कि एक नए युद्ध का जन्म होता है। हमें बातचीत के द्वारा इसका हल ढूंढ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री को युवराज सिद्धार्थ की बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे वो कायरता की बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने युवराज सिद्धार्थ के परामर्श को राज्यकार्य में हस्तक्षेप भी माना और देश की रीति नीति के अनुसार सिद्धार्थ को देश छोड़कर जाने का आदेश दिया गया। ये आदेश एक तरह से दंड ही था। महाराज भी लाचार थे, किंतु शाक्य संघ के नियमों को नहीं बदल सकते थे। जब मैंने ये सब वक्त के बारे में सुना तो मेरे पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो। महाराजा शुद्धोधन महारानी गौतमी ने सिद्धार्थ को समझा बुझाकर रोकना चाहा, किंतु बात नहीं बनी। तब सिद्धार्थ मेरे कक्ष में आए। किंतु मौन ही रहे। उनके मुख से एक वचन भी नहीं निकला। तब मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कपिलवस्तु की शाक संघ की सभा में जो कुछ भी हुआ वो सब मैं सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ बोले, यशोधरा, मुझे बताओ, मेरे प्रवज्जित होने के निर्णय के बारे में तुम क्या सोचती हो? वो समझते थे कि मैं बेहोशी हो गई,
किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपनी भावनाओं को मजबूती से अपने वश में रखते हुए जवाब दिया, यदि मैं आपकी स्थिति में होती तो और क्या करती। निश्चय ही कोलियों के विरुद्ध युद्ध के पक्ष में नहीं होती। आपका निर्णय ठीक है। यदि मुझे राहुल का पालन पोषण नहीं करना होता तो मैं भी आपके साथ प्रवज्जित हो जाती। आप अपने माता पिता पुत्र की चिंता मत करिए। मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल करूंगी। अब तो मैं बस इतना चाहती हूँ, जब आप अपने सगे संबंधियों को छोड़कर प्रवज्जित होने जा ही रहे हैं तो किसी नए मार्ग का आविष्कार करिएगा जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ ने राहुल को लाने के लिए कहा। उस पर एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डालकर वहां से चल दिए और अगले दिन अपने माता पिता अमात्यों और दास दासियों को सभी को हाथ जोड़कर नमन किया और महाभिनिष्क्रमण के लिए आशीर्वाद मांगा। सभी ने रोते बिलखते हुए सिद्धार्थ को भारी मन से आंसू भरी विदाई दी और उनके सुखी और सफल जीने की कामना की। सिद्धार्थ कंथक घोड़े की पीठ पर सवार होकर अपने सारथी छंदक के साथ महल से निकल पड़े। राजपाट को छोड़ कर वो वन की ओर चला चला। जग में क्यों है दुख ये सारा, खोज में चला चला। राह नहीं थी आसान कोई, राह नहीं थी आसान कोई। छूट संग निपुत्र रखाई। सिद्धार्थ अपना सब कुछ छोड़कर चले गए। उनका ये गमन जन कल्याण और लोक मंगल के लिए था, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए था। इसलिए इस ऐतिहासिक घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ के चले जाने के पश्चात मैं भी कोई हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी थी। मुझे पता था मेरे स्वामी जन कल्याण और परमार्थ कार्य में सफलता प्राप्त करके अपने पुत्र राहुल के पास लौटकर अवश्य आएंगे। इसी भावना के साथ सिद्धार्थ के चले जाने के पश्चात 7 वर्षों तक उनकी मार्ग पर चलने का भरपूर प्रयास करती रही। जब मुझे पता चला कि उन्होंने राशि वस्त्र और गहने त्याग दिए तो मैंने भी राशि वस्त्र और गहने त्याग दिए। जब मुझे पता चला कि उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया तो मैंने भी अपना सिर मुंडवा लिया। जब मुझे समाचार मिला कि वो एकाहारी हो गए तो मैंने भी मिट्टी के बर्तन में एक ही समय का भोजन करना आरंभ कर दिया। जब मेरे स्वामी ही वनवासी हो गए तो मैं उनकी सच्ची सहचरी भला कैसे राशि सुख वैभव कर सकती थी। सिद्धार्थ एक आश्रम से दूसरे आश्रम, एक गुरु से दूसरे गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए, किंतु उन्हें सच्चा ज्ञान कहीं नहीं मिला। अंततः नर्मदा नदी के तट पर
बोधि वृक्ष की छांव में वज्रासन लगाकर बैठ गए। लगभग 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात वैशाख पूर्णिमा को बुद्धत्व प्राप्त किया और सम्यक संबुद्ध कहलाए। तथागत ने सारनाथ में पधार कर धम्म चक्र प्रवर्तन किया और प्राणी मात्र के दुखों को अपनी करुणा से उपदेश देकर सुधा बरसाते चले गए। तथागत ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया जो उन्हें छोड़कर चले गए थे और भिक्षु संघ की स्थापना की और धम्म दीक्षा देकर संघ में सम्मिलित किया। तथागत धम्म पद पर बढ़े तो बढ़ते ही चले गए। तथागत की पावन श्रेण करने वाले सभी तरह के लोग थे। सारीपुत्र ब्राह्मण हो या अनिरुद्ध क्षत्रिय, मल्लिय वैश्य हो या उपाली नाई, सुनीत अछूत हो या सोपाक चांडाल, अंगुलीमाल डाकू हो या फिर आम्रपाली नर्तकी, हर कोई तथागत की पावन श्रेण करके पावनता का साक्षात्कार करते चले गए। महाराजा शुद्धोधन और महारानी गौतमी ने अपने पुत्र की कीर्ति गाथा सुनी तो बड़े अधीर हो सके। एक दिन मैंने महाराज से कहा, महाराज, बहुत से लोग राहुल के पिता के बारे में बड़े अच्छे अच्छे समाचार सुना रहे हैं। दुखी नर नारी उनके संपर्क में आकर धन्य हो रहे हैं। क्यों ना हमें भी तथागत के दर्शन के लिए चलना चाहिए। महाराज बोले, नहीं बेटी, मैं चाहता हूं कि सिद्धार्थ स्वयं चलकर यहाँ आए। स्वयं सिद्धार्थ महाराज भी मुझे छोड़कर तथागत से मिलने के लिए नहीं गए। महाराज ने तथागत को कपिलवस्तु में आमंत्रित करने के लिए कई लोगों द्वारा संदेश भेजा, मगर वे सब तथागत के प्रभाव से प्रवज्जित होकर भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गए। महाराज का संदेश तथागत तक किसी ने भी नहीं पहुंचाया। अंत में थक हार कर महाराज ने अपने अति विश्वसनीय अमात्य को बुलाया और कहा, कालुदाई, मैंने तथागत को कपिलवस्तु आमंत्रित करने के लिए कई लोगों द्वारा संदेश भेजा, मगर उनमें से कोई भी वापस लौटकर नहीं आया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और तथागत को लेकर आओ, क्योंकि सिद्धार्थ तुम्हारे साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ है और तुम्हारा अच्छा मित्र भी है। सिद्धार्थ से कहना, मैं मरने से पूर्व अपने पुत्र को जी भर कर देखना चाहता हूं, क्योंकि दूसरे लोगों को तो उनका धर्म रूपी उपदेश करने को मिल रहा है, लेकिन उनके माता पिता और परिवार को नहीं। हम तो उनके दर्शन के लिए भी तरस रहे हैं। कालुदाई ने महाराज को आश्वासन दिया कि मैं पिता और पुत्र का मिलन अवश्य कराऊंगा, और महाराज का संदेश लेकर चल दिए। उस समय तथागत अपने विशाल भिक्षु संघ सहित राजगृह में विराजमान थे। कालुदाई भी तथागत के सानिध्य में रहे और एक दिन मौका पाकर उन्होंने महाराज का संदेश कह सुनाया। तथागत ने अपने माता पिता परिवारजन का संदेश सुना तो मौन हो गए और अगले दिन अपने विशाल भिक्षु संघ सहित कालुदाई के साथ कपिलवस्तु की ओर चल दिए।
कपिल वस्तु को नगर को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया। महाराजा सुद्धोधन महारानी गौतमी महल के मुख्य द्वार पर तथागत के स्वागत में पलके बिछाए खड़े थे और मैं महल के मुख्य महल के ऊपर तल पर खड़ी थी, राहुल को साथ लिए अपने दास दासियों के साथ। जैसे तथागत ने कपिल वस्तु पधारे, वैसे ही सारा नगर उनके स्वागत में जय घोष करने लगा। जय घोष की ध्वनि से सारा आकाश गूंज उठा। तथागत के साथ साथ एक ओर धम सेनापति और सारिपुत्र चल रहे थे और दूसरी ओर महामोगलान छतों वृक्षों पर चढ़े लोग तथागत के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। महिलाएं अपने बच्चों को तथागत के पैरों में नवा रही थी। तथागत सभी को स्पर्श करते हुए चले जा रहे थे। जब दूर से मैंने अपने पति को आते हुए देखा तो मेरी आंखें भर आई। जी भरकर उन्हें देखना चाहा, किंतु नम आंखों से नहीं देख पाई। आंखों के साथ साथ मेरा मन भी बहकाया। मैं अपनी नम आंखों के से महल के भीतर चली गई और घुटनों में सिर रखे काफी देर तक बैठी रही। अपने सभी संबंधियों से भेंट कर लेने के बाद तथागत ने पूछा, सभी आए हैं? यशोधरा में दिखाई दे रही है, वो कहाँ है? तथागत को बताया गया कि यशोधरा ने आने से मना कर दिया है। तथागत तुरंत अपने आसन से उठे और मेरे भवन की ओर चल दिए। सारिपुत्र महामोगलान से तथागत ने कहा, मैं तो मुक्त हूं, किंतु यशोधरा अभी मुक्त नहीं है। कई वर्षों से उसने मुझे देखा नहीं है। जब तक उसका दुख उसकी आंसू में नहीं बह जाएगा, तब तक उसका मन मोह से भरा ही रहेगा। इस दौरान यदि वो मुझे स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना नहीं। मैं अपने कक्ष में गहरी सोच में डूबी हुई थी। जैसे मैंने तथागत को अपने सामने देखा तो मैं ये भूल गई, मेरे स्वामी इसलिए भाजन महामानव बुद्ध है, लोक गुरु है, सत्य के महान उपदेशक है। मैंने जोर से उनके पैर पकड़े, स्वामी! मेरे गहन स्पर्श से हुआ है। ये क्षणिक भावना का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों के विरह का परिणाम है। मेरी वेदना वचनों से परे की बात थी। शब्दों में कहाँ व्यक्त हो सकती थी। उसी समय राहुल तथागत के पास गया और स्नेह स्वर में पूछा, हे प्रमाण, आपकी छाया बड़ी सुक्कर है। क्या आप मेरे पिता हैं? क्या आप मेरे पिता हैं? क्या आप मेरे पिता हैं? तथागत मौन ही रहे। जब सब भोजन समाप्त कर लिया उसके बाद आशीर्वाद दिया और चल दिए। राहुल भी उनके साथ साथ चल दिया। राहुल को किसी ने नहीं रोका, स्वयं तथागत ने भी नहीं।
तथागत ने सारीपुत्र से कहा, मेरा पुत्र उत्तराधिकार चाहता है, मैं उसे ये नाशवान निधि नहीं दे सकता जो अपने साथ दुख और चिंताएं लेकर आती है। मैं उसे पवित्र जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूँ, जो एक ऐसी निधि है कभी नष्ट नहीं हो सकती। तथागत ने गंभीरता पूर्वक राहुल को संबोधित करते हुए कहा, मेरे पास सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं है, मेरे पास एक ऐसी निधि है। क्या तू आध्यात्मिक निधि पाने की इच्छा रखता है? ये एक ऐसी निधि है और उसे संभाल कर रख पाने में समर्थ है, तो वह मेरे पास बहुत है। मेरी आध्यात्मिक निधि ही मेरा सदाचरण का मार्ग है। क्या तू मेरे संग में सम्मिलित होना चाहता है? राहुल ने उत्तर दिया, हाँ, मैं शामिल होना चाहता हूँ। इतना कहते ही तथागत ने राहुल को प्रवज्जित कर भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लिया। इस घटना से आहत होकर महाराजा शुद्धोधन ने तथागत से एक आश्वासन लिया, किसी को भी 12 वर्ष से कम आयु में प्रवज्जित न किया जाए, और यदि किया जाए तो उसमें माता पिता की अनुमति अवश्य हो। तथागत ने इस नियम को विनय सूत्र का अंग बना दिया। रोहिणी नदी के जल बंटवारे को लेकर आए दिन विवाद होता रहता था। इस बार फिर प्रबल संघर्ष की नौबत आ गई। दोनों पक्ष के बुद्धिमान पुरुष तथागत के पास गए और निवेदन किया, आप कपिलवस्तु पधारे और झगड़े को शांत कराएं। तथागत ने उनकी प्रार्थना के अनुसार तब कपिलवस्तु गए और झगड़े को शांत कराया और कलह विवाद सूत्र का उपदेश दिया। ये उपदेश सुनकर बहुत से शाक्य घर छोड़कर भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गए। उन सबकी स्त्रियां महाप्रजापति गौतमी के बुलावे पर इकट्ठा हुई। महाप्रजापति गौतमी ने कहा, हम सबके स्वामी तथागत की शरण में जाकर उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया, धन्य कर लिया, तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? चलो हम भी तथागत के पास चलते हैं और वहां चल करके प्रवज्जा की मांग करेंगे। तो मैंने भी सोचा, जब मेरे स्वामी प्रवज्जित होकर सर्वज्ञ हो गए, लोक गुरु हो गए, पुत्र भी प्रवज्जित होकर उन्हीं की शरण में चला गया, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? और मेरी मौसी सास, वो भी तथागत की शरण में जा रही है। मैं भी इन सबके साथ चलती हूँ और वहां जाकर प्रवज्जा ले लूंगी। हम सभी स्त्रियां श्रावस्ती गई और तथागत से प्रवज्जा की मांग की, किंतु तथागत ने हम सभी को प्रवज्जित करने से मना कर दिया और वैशाली चले गए। बाद में आनंद के बीच में पड़ने से हम सभी स्त्रियों की प्रवज्जा हुई। भिक्षुणी हो जाने के पश्चात मैं भद्दा कच्चारा नाम से प्रसिद्ध हुई। भिक्षुणी हो जाने के पश्चात मैंने कठिन तपस्या की और पंचशील अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताओं में का पालन करते हुए महाभिज्ञा प्राप्त की। आज मैं 78 वर्ष की हो गई हूँ। आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मेरी अन्य शरण कहाँ? मैंने निर्माण प्राप्त कर लिया। ये
च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता